डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो जेई के क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल या कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं या जिसे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है जैन 2024 रिसेंट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1, most of the mass of the atom and all of its positive charge are concentrated on tiny nucleus and electrons revolve around it is Rutherford model। देखिए बिल्कुल ये सही बता रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है और मास जो होता है एटम का वो सारा का सारा छोटे से टीनी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट करता है। सो दैट इज रुदरफोर्ड मॉडल। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ट्रू है। इसी तरह अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, एन एटम इज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट इज ए स्पेशल केस ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए दूसरा यहाँ जो बता रहा है कि भाई एटम जो है स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, मतलब पॉजिटिव चार्ज सारा फैला हुआ क्लाउड के जैसे, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेड किया है। सो स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो ये स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है क्या? नहीं है। ये कौन सा मॉडल है? जे थॉमसन मॉडल है। ओके, ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है इसके अकॉर्डिंग मॉडल कौन सा हो रहा है? जे थॉमसन मॉडल हो रहा है। इसका मतलब ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल, पहले वाले में रुदरफोर्ड मॉडल है, दूसरे वाले को भी रुदरफोर्ड मॉडल स्पेशल केस बोला जो कि गलत है, सिंपली ये थॉमसन मॉडल है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ये जो है जेई जून 2022, ओके, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन एटम, ओके, इन हाइड्रोजन एटम, okay, the frequency of radiation emitted when an electron jumps from lower energy orbit to higher energy orbit E2। देखिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो एनर्जी बता रहा है कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, रेडिएशन कितनी इमिट कर रहा है, HF इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, E1 माइनस E2। देखो ऊपर जाते वक्त एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऊपर की तरफ। सो एक्चुअली इट हैज गेन्ड द एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। इसका मतलब ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी उसको चाहिए, वो इमिट नहीं करेगा। सो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। चले स्टेटमेंट 2 की तरफ जाते हैं। द जंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट E2 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हाँ, ये यहाँ पे जो है देखिए हायर लेवल से जब लोअर लेवल पे आता है सो ऑब्वियसली एनर्जी रेडिएट करेगा, ओके, या रेडिएशन को एमिट करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फॉर्मूला HF, फॉर्मूला क्या बनेगा? HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। उस H को इस साइड लेकर चला गया तो E2 माइनस E1 डिवाइड बाई H। सो ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट है, जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी यही होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसपे स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बताया गया और स्टेटमेंट 2 को जो है ट्रू बताया गया। सो देख लीजिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों नहीं, एक सही है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स ये वाला आ रहा है, और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, देख लीजिए। सो हियर आल्सो वी आर गेटिंग दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो देखिए इस तरह से जो है ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं, चाहे नीट हो या जेईई मेंस हो। सो सेम क्वेश्चन, ओके, इसका स्कोप नीट के लिए भी हो सकता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली ओके देयर इज ए पॉसिबिलिटी to ask in NEET exam also। ठीक है, थैंक यू।